गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में मैं वर्तमान काल भूतकाल के विषय में उसकी परिभाषा और उसके भेद की चर्चा किए थे। आज इस वीडियो में भविष्यत काल के विषय में चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा और उसके भेद को समझेंगे। भविष्यत काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मेरा भाई आज आएगा। दूसरा उदाहरण है पिताजी रुपए लाएंगे। इसके बाद भविष्यत काल के दो भेद होते हैं का समान भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा जाएगा, मैं कल आ जाऊंगा। संभाव्य भविष्यत काल की परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण है शायद आज वर्षा हो, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिले। उसके बाद पक्ष आता है, तो पक्ष की परिभाषा या पक्ष के विषय में समझ लेते हैं कि पक्ष क्या होता है। प्रत्येक कार्य व्यापार किसी काल अवधि के बीच होता है जो प्रारंभ से अंत तक फैला रहता है। इस फैली हुई काल अवधि में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। हिंदी में पक्ष मुख्यतः चार प्रकार के माने गए हैं। पहला है नित्यता बोधक पक्ष। इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती है और पूरी नहीं होती। जैसे रवि डॉक्टर है, वह अध्यापक था। दूसरा है आवृत्ति मूलक पक्ष। इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है। तीसरा है सातत्य बोधक पक्ष। इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो। जैसे रमेश पढ़ रहा है, गीता लिख रही है। चौथा है पूर्णकालिक पक्ष। इसमें कार्य व्यापार पूरा या समाप्त हो चुका होता है। जैसे सुरेश काफ़ी दौड़ चुका है, शीला पुस्तक पढ़ चुकी है। पक्ष के बाद
वृत्ति होता है। अब वृत्ति के विषय में समझ लेते हैं कि वृत्ति क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। जब क्रिया रूप वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। वृत्ति के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पहला है आज्ञार्थ, तुम अपने घर जाओ। दूसरा है इच्छार्थ, ईश्वर सबका भला करे। तीसरा है संभावनार्थ, शायद आज वर्षा न हो। चौथा है निश्चयार्थ, मुझे आज मुंबई जाना है। संकेतार्थ, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। प्रश्नार्थ, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार भविष्यत्काल, पक्ष और वृत्ति की परिभाषा बताए। इसके बाद किसी क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या अतीत काल, और तीसरा होता है भविष्यत्काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुहित मध्य भूतकाल। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। इसके बाद बहु वैकल्पिक प्रश्न होते हैं पाठ से। सही विकल्प चुनिए। काल के कितने भेद हैं? तो उत्तर होगा 3। दूसरा प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से काम का बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उत्तर है पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उत्तर होगा भविष्यत्काल। अगला प्रश्न है वर्तमान काल का उपभेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अपूर्ण। भूतकाल का उपभेद कौन सा नहीं है? तो उत्तर होगा संभाव्य। अगला प्रश्न है पिताजी घर से निकल चुके थे, उत्तर है पूर्ण भूतकाल। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य की क्रिया का कौन सा काल है? तो उत्तर है हेतु मध्य भूतकाल। कल बाजार बंद रहेगा, इस वाक्य का काल कौन सा है? तो उत्तर होगा सामान्य भविष्यत काल। रवि ने पत्र लिख दिया था, इस वाक्य का काल कौन सा है? तो इस का उत्तर है पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है
मनुष्य पत्र लिख रहा होगा तो इसका यह किस काल का उदाहरण है? तो उत्तर है संदिग्ध वर्तमान काल का। इस प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न और पाठ के परिभाषा और उसके भेद बताए। अगले वीडियो में मैं बोधात्मक प्रश्न बताऊंगा। धन्यवाद।